मैं एक अपने गांव में मैं टटलू बाजू में ओलेक्स हूँ। आपने रात को 2:30 बजे 20 गाड़ियों के साथ रेड करी और मुझे उठा लिया, लेकिन मुझे उठाने के साथ मेरी बगल में मेरे ताऊ का लड़का लौट रहा है, वो सोना है, ईमानदार है। मानना यह है कि पुलिस जब थाने में जाकर बंद कर देती है रात को 3 बजे, सुबह 8 बजे तक पुलिस पर पूरी खबर आ जाती है। अकबर तो दोषी है, लेकिन शाहरुख और जमील खान निर्दोष है। आपकी पुलिस उस निर्दोषों को भी उस हद तक घसीटती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आईजी साहब, मैं आपका संज्ञान में लाना चाहता हूं इस बात को कि चोर को पकड़ो, कतलूबाज को पकड़ो, ऑयलिस्टबाज को पकड़ो, पूरी कौम आपके साथ है, पूरी कौम परम आदरणीय हमारी रेंज भरतपुर रेंज के लॉ एंड ऑर्डर के मालिक आदरणीय आईजी एसपी राहुल प्रकाश साहब और दीप जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश जी और एडिशनल एसपी और सारे पुलिस अधिकारी और सामने बैठे सभी जनप्रतिनिधि और हमारी मातृशक्ति भी कुछ बैठे हैं पीछे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। हमारी माँ बहनें भी कुछ आई हैं 2-4 यहाँ पर, उनके लिए धन्यवाद। और हमारे बीच में बैठे हमारे बहुत बड़ा, बल्कि दारुल उलूम देवबंद के बाद अगर कोई मदरसा है हिंदुस्तान में तो मील मदरसा के मोहतमिन मौलाना अरशद साहब, जो हमारे इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत है। आदरणीय आईजी साहब, सबसे पहले मैं इस क्षेत्र में जो मेवात क्षेत्र है इसके बारे में मैं 2 अल्फाज कहूंगा कि मेवात क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा और यूपी 3 स्टेटों की मिली जुली कुछ क्षेत्र है जिसमें यहाँ बहुमत में मेव लोग रहते हैं। लेकिन मेवात में जो लोग जाट, गुजर और जो है वो भी मेवाती हैं। लेकिन इस क्षेत्र की एक बात रही थी कि ब्रिज मेवात के यहाँ पूरे दुनिया से लोग ब्रिज के नाम पर हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं। और जहाँ तबलीग का जो काम है लगभग 137 मुल्कों में तबलीग का काम चल रहा है, वो इस मेवात क्षेत्र से चल रहा है, जिसने बहुत बड़ा काम किया है तबलीग का। पूरे देश के अंदर, मुल्क के अंदर तबलीग को जाना जाता है। लेकिन आदरणीय आईजी साहब, आपका कार्यकाल यहाँ पर 14, 15, 16 तक जो 26-27 महीने का रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ रहा है। उस वक्त इस क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी, मोटरसाइकिल लूट, छोटी मोटी घटनाएं चलती थी, लेकिन आपने इस तरह का भरतपुर जिले का पुलिस अधीक्षक के नाते इस तरह का अंजाम दिया कि पहाड़वाड़ा क्षेत्र चोरी के लिए बदनाम था, तो आपने 500-500 आदमी की रेड करके चोरों के ऊपर नकेल लगा दी। और आपका नाम, जैसे कहते एक फिल्म का डायलॉग, बेटा सोजा गब्बर सिंह आ रहा है, आपका नाम उस वक्त चोरों की जबान पर आ गया था और चोरों को रुकना पड़ा मजबूर होकर। आदरणीय आईजी साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह मेवात क्षेत्र में ऑयलैक्स, ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम के जिस तरह ठगी चल रही है, इसके लिए आपके जो आप जयपुर में बीड़ा चबा के आए, भरतपुर जिले में जो साइबर ठगी का काम चल रहा है उस पर रोकने का आप एक बीड़ा लेकर आए जयपुर से। जैसा कि पूर्व वक्ता मोहित प्रधान साहब ने कहा है कि 95% उस पर आपने काबू पा लिया है। और मैं इस बात की आपकी बधाई देता हूं, एसपी साहब को भी बधाई देता हूं, जिस तरह आप लोगों ने साइबर क्राइम के हमारे नौजवान तबका, युवा तबका जो पीतल को सोना बना सकता है, जो जापान के एटीएम मशीन को हैंग कर सकता है, यदि उसको रास्ता दिखाने वाला होता तो गारंटी से वो IAS बनता। लेकिन हमारी कमी रही है कि हमारे अगले लोगों ने उनको रास्ता नहीं दिखाया। यदि आज हमारे स्टेट में 2-4 मेयकों में 2-4 IPS है, 1 आध IAS है, जो आदमी इतना बड़ी मशीन को हैंग कर सकता है वो गारंटी से IPS बन सकता था। और दूसरी बात आईजी साहब, मैं आपको बधाई देता हूं इस बात की, गऊ कसी का जो मैटर है उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गऊ कसी का जो आदमी काम करता है पूरा समाज उससे चिढ़ता है, पूरा समाज उससे नाराज होता है, उसको समाज में कोई दर्जा नहीं होता है। लेकिन आपका दिमाग में ये होती है पूरी मेव कौम इस काम को करती है। और उस गऊ कसी के लिए आपने जिस तरह का अंजाम दिया है वो काबिल तारीफ है और काफी हद तक रुक चुका है वो। अब मैं इसके लिए एक सुझाव देना चाहूंगा आईजी साहब को कि गऊ कसी को रोकने के लिए PTZ कैमरे लगवाए जाएं, जैसे घाटमी का चौकी, एक गोपालगढ़, एक गुलपाड़ा, इस तरह के यदि PTZ कैमरे लगवाए जाएं और उनकी मॉनिटरिंग आईजी ऑफिस से हो तो गारंटी के साथ आप दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। आईजी साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह मेवा कामा क्षेत्र में जो OLX के लिए आपकी धरपकड़ चल रही है वो काबिल तारीफ है और मेवा क्षेत्र का एक तारीफ रही है। यदि किसी को माल मारता है, मैं किसी को माल मार रहा हूँ,
और मेरे पास कोई तगादा आ गया तो मेरे गांव के 50 लोग मेरे गिरवान पकड़ लेंगे और ये दावे के साथ कहेंगे इसका पैसा दे दे। ऐसी कौम है ये। लेकिन आईजी साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक अपने गांव में मैं टटलू बाजू मैं ओलेक्स हूं। आपने रात को 2:30 बजे 20 गाड़ियों के साथ रेड करी और मुझे उठा लिया। लेकिन मुझे उठाने के साथ मेरी बगल में मेरे एक ताऊ का लड़का लौट रहा है, वो सोना है, ईमानदार है। एक तरफ मेरा चाचा का लड़का लौट रहा है, वो ईमानदार है। आपकी पुलिस रात को 2:30 बजे उसको भी उठा लेके गई, कोई बात नहीं ले गई, पुलिस को अंतर्यामी नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पुलिस जब थाने में जाकर बंद कर देती है रात को 3 बजे, सुबह 8 बजे तक पुलिस पर पूरी खबर आ जाती है। अकबर तो दोषी है लेकिन शाहरुख और जमील खान निर्दोष है। आपकी पुलिस उस निर्दोषों को भी उस हद तक घसीटती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आईजी साहब, मैं आपका संज्ञान में लाना चाहता हूं इस बात को कि चोर को पकड़ो, कतलूबाज को पकड़ो, ऑयलिस्टबाज को पकड़ो। पूरी कौम आपके साथ है, पूरी कौम आपके साथ और आपकी मदद करिए। और जिस तरह आपने कहा है कि आप इसमें मदद करें, मैं आपके लिए एक सुझाव दे रहा हूं कि हमारे मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मदरसा मील है। आप मौलाना अतर साहब से राब्ता करें और एक अपने नेतृत्व में और मौलाना अरशद साहब की रहनुमाई में एक महापंचायत बुला लें। इंशाअल्लाह साइबर ठगी पे और गौ कशी पे जो कमाबीस रह रही है उसमें हमारे उलमाओं की बात को लोग ज्यादा कदर करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 95% जो परसेंटेज है ये इंशाअल्लाह 99% भी होगी। बैड एलिमेंट हर समाज में रहे हैं। आदरणीय आईजी साहब, मतदाता की जो बात है उसमें मतदाता भी है, मैं उसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि मतदाता हर बूथ पर पानी की और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह आपका पिछला लॉ एंड ऑर्डर रहा है, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन आप 40 गाड़ियों को लेकर चलते थे भरतपुर से और पूरे जिले में राउंड मारते थे। एक बैड एलिमेंट के दिमाग में भय हो जाता था और कोई फर्जी वोट डालने की हिमाकत नहीं करता था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अब की बार भी जो आपकी वोटिंग, आपकी उम्मीद पर पूरा मेवात खरा उतरेगा और कहीं किसी तरह का कोई बैड एलिमेंट और बुरी बातें नहीं होगी। सही पूर्ण रूप से मतदान होगा। लेकिन मेरा आग्रह है आपसे, इस ओलेक्स के आज में निर्दोष आदमियों को थानों में न घसीटा जाए, निर्दोष आदमियों को गांव के 10 आदमी बुलाए जाए। 10 आदमी कोई ऐसा नहीं है समाज का आदमी जो मैं चोर हूं मुझे निर्दोष बताएगा, मुझे ईमानदार बताएगा। इसलिए मेरा आग्रह आपसे पुनः, आप उठा के ला रहे आदमियों को, उनमें निर्दोष को छांटने के लिए गांव के उस गांव के मौजूद 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी बुलाएं। अगर निर्दोष है तो उसको बिना किसी सुविधा शुल्क के छोड़ा जाए। मैं नाम नहीं ले रहा और कोई आदमी ऐसा नहीं है वो 2 लाख देकर छूट के जा रहा है निर्दोष आदमी, लेकिन उसको इतना भय है कि आपके पास जाते हैं तो आप कहेंगे इसने पैसे लिए। कोई आदमी पैसा आपका नाम नहीं बता सकता, हमें इतना भय है पुलिस का। इसलिए मेरी गुजारिश है, चोरों को पकड़ो और निर्दोषों को छोड़ो, बिना किसी शुल्क के छोड़ो। जय हिंद, जय भारत।